हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेकल स्टडी। माई सेल्फ इसरार अहमद। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्टेट डायग्राम। प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोसेस के डिफरेंट टाइम्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो जब देखिए कोई भी प्रोसेस है, जब प्रोसेस की हम बात करते हैं तो प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। जब प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं तो क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस है, कोई प्रोसेस है, जब वो स्टार्ट होगा और जब तक वो उसकी एंडिंग होगी तो उसकी डिफरेंट स्टेट्स होती हैं। बेसिकली 7 स्टेट्स होती है हमारी। ठीक, सबसे पहले न्यू, देन न्यू के बाद हमारी रेडी आती है, रेडी के बाद हमारी आती है रनिंग स्टेट, रनिंग के बाद हमारी आती है टर्मिनेशन, और उसके बाद आती है वेट ओब्लिक ब्लॉक, और सस्पेंडेड ब्लॉक, और सस्पेंडेड रेडी। ठीक है, तो वन बाय वन हम समझ लेते हैं क्या होती है। देखिए सबसे पहले जो स्टेट है हमारी, वो स्टेट है हमारी न्यू स्टेट। जब भी कोई हमारी प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है तो उस स्टेट को हम क्या कहते हैं, न्यू स्टेट, या उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यू प्रोसेस। ठीक, जब भी कोई हमारा प्रोसेस क्रिएट हो रहा होता है तो उस स्टेट को हमने क्या कहा, न्यू। ठीक, जब वो एडमिट करेगा हमारा कहाँ पे, जॉब पूल से जब हमारा प्राइमरी मेमोरी के अंदर एंट्री लेगा तो उस स्टेट को हम कहेंगे क्या, रेडी स्टेट। ठीक, रेडी स्टेट। अब रेडी स्टेट में क्या होंगी, मैनी जॉब्स होंगी। ठीक, जॉब पूल से हमने क्या किया है, रेडी क्यूब में पिक करके लाए हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट जॉब्स होंगी, मैनी जॉब्स होंगी हमारी। ठीक, ये क्या करेंगे यहाँ पे रेडी स्टेट में, रेडी स्टेट में क्या होगी, सीक्वेंस होगा स्टेट्स उनका, जॉब्स का। अब यहाँ पे क्या होगा, रेडी स्टेट से हम क्या कराएंगे, हम जो भी जॉब्स है हमारा, यहाँ से जॉब मैनी जॉब्स होंगी तो यहाँ पे क्या होगा, सिलेक्शन होगा जॉब का। अब किस जॉब को हमें एलोकेट कराना है प्रोसेसर, वो डिपेंड कराता है हमारा स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम के ऊपर। डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। ठीक, जैसे हम बात करें फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, FCFS, SJF, SRTF, राउंड रोबिन, मल्टी लेवल फीडबैक, क्यों डिफरेंट एल्गोरिदम्स है, नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सिलेक्शन का जो वर्क होता है वो वर्क होता है किसका, स्केड्यूल एल्गोरिदम का। ठीक, अब यहाँ से जो हमने जॉब पिक की, सेलेक्ट की, वो कहाँ पे जाएगी, हमारी प्रोसेसर पे जाएगी। अब प्रोसेसर पे जाने के बाद प्रोसेस क्या होगा हमारा, बीइंग एग्जीक्यूटेड। जब किसी भी प्रोसेस, जब जॉब है हमारी, देखिए अगर हमारे पास मल्टी प्रोसेसर होता तो मैनी जॉब्स आपकी साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो जाती। बट क्या है हमारे पास, CPU, सिंगल CPU है, सिंगल प्रोसेसर है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो मैनी जॉब्स है हमारी रेडी क्यू में, रेडी स्टेट में, सिंगल जॉब को आपको सेलेक्ट करना है, फिर क्या करना है, उसको प्रोसेसर अलॉट कराना है। फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रही होंगी जॉब। ठीक, एक सिंगल जॉब एग्जीक्यूट करेगी। सपोज करिए जॉब आपकी एग्जीक्यूट कर रही है और उसका जो एग्जीक्यूशन है वो कंप्लीट हो गया, उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया। अब जब टास्क कंप्लीट कर लिया तो क्या करेगा, वो टर्मिनेट कर जाएगी, वहाँ से क्या करेगा, जो CPU है, CPU को रिलीज़ कर देगी जॉब। ठीक, रिलीज़ कर देगी तो उसको हम क्या कहेंगे, उस स्टेट को टर्मिनेट। सपोज़ करिए रनिंग स्टेट है हमारी। ठीक, रनिंग स्टेट में यहाँ पे जो प्रोसेसर था, यहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट है किसी अनदर रिसोर्स की। ठीक, बट वो अवेलेबल नहीं है अभी वो रिसोर्स, तो क्या करेंगे हम, उस जो यहाँ पे प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ से जो यहाँ पे प्रोसेसर है उसको क्या करेंगे, हम वहाँ से हटा के हम कहाँ पे लेके आएंगे, वेट कराएंगे, उसको ब्लॉक करा देंगे। ठीक, इस स्टेट को हम कहते हैं ब्लॉक और वेट। ठीक, तो यहाँ पे हम फ्री क्यों करा रहे हैं, देखिए अनदर जॉब से, यहाँ पे तो अनदर जॉब से क्या कर रही होंगी, वो वेट कर रही होंगी, अपने चांस का। तो क्या कराएंगे हम, यहाँ पे अगर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, इस पर्टिकुलर जो करंटली एग्जीक्यूट हो रही थी जॉब, उसके लिए अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कराएंगे, वहाँ से प्रोसेसर को फ्री कराएंगे और वेट कराएंगे। और ये जो स्टेट होती है हमारी, ये भी प्राइमरी मेमोरी के अंदर होती है, सेकेंडरी मेमोरी में नहीं होगी। जिसको हम सस्पेंड करा रहे हैं, जिस यहाँ पे टास्क को हमने सस्पेंड कराया है, जिस प्रोसेस को सस्पेंड कराया है, वो अभी हमारा कहाँ पे, प्राइमरी मेमोरी के अंदर है। ठीक है, सपोज उस रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है या फिर उसको इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट है, तो क्या कराएंगे, हम उसको ब्लॉक करा देंगे। ठीक, अब सपोज करिए इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट आपकी कंप्लीट हो गई। ठीक, तो क्या होगा, उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, रेडी स्टेट में। ठीक, रेडी स्टेट में लेके जाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम चांस देंगे उसको। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, यहाँ पे सपोज करिए हमारे पास क्या है अभी हमारे पास क्या है
कि यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है वहाँ पे स्पेस हमारा अवेलेबल नहीं है, ठीक है, काफ़ी टाइम उसको वेट करना पड़ेगा। तो वेट करना पड़ेगा, हम क्या कराएंगे, उसको सस्पेंड करा देंगे, ठीक है। सस्पेंड करा के कहाँ पे लेके जाएंगे हम, सस्पेंडेड ब्लॉक में। क्लियर है। यहाँ से हम क्या कराया, हमने जो वेट कर रहा था रिसोर्सेज का, काफ़ी देर उसको वेट करना पड़ा, रिसोर्स अवेलेबल नहीं हो रहा है हमारा, तो क्या कराएंगे हम, उसको सस्पेंड कराएंगे। सस्पेंड कराएंगे मीन्स वहाँ से जो प्राइमरी मेमोरी थी उसको सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाएंगे हम, ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाएंगे। जब हमारा इनपुट आउटपुट सपोज करिए रिक्वेस्ट तो कंप्लीट हो गई, बट रिसोर्सेज अभी अवेलेबल नहीं है हमारे पास, रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है तो हम कहाँ पे लेके जाएंगे उसको लेके जाएंगे हम सस्पेंडेड रेडी स्टेट के अंदर। देखिए सस्पेंडेड रेडी स्टेट क्या होती है हमारी, सस्पेंडेड रेडी स्टेट होती है, रेडी स्टेट है यहाँ पे, सपोज करिए हमारे पास स्पेस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, मेमोरी का साइज़ क्या है हमारा, प्राइमरी मेमोरी का साइज़ तो फिक्स होगा, ठीक, लैक ऑफ मेमोरी है हमारे पास, प्राइमरी लैक ऑफ मेमोरी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो जॉब्स हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है अभी करंटली, तो उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाएंगे, ठीक, सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाएंगे, तो उसको हम क्या कहते हैं, सस्पेंडेड रेडी। क्लियर है। अब देखिए टू थिंग्स हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सस्पेंडेड ब्लॉक में भी यहाँ पे जो ये स्टेट थी यहाँ पे लेके जा रहे हैं और सेकेंडरी मेमोरी में लेके जा रहे हैं और यहाँ पे भी लेके जा रहे हैं, रेडी से सीधे सस्पेंडेड रेडी में लेके जा रहे हैं। तो हमारे लिए अगर बात करें कि किस स्टेट को रेडी स्टेट से हम सस्पेंडेड रेडी में लेके जाएं या फिर वेटिंग ब्लॉक से हम वेट ओब्लिक ब्लॉक से हम सस्पेंडेड में लेके जाएं, तो हमारे लिए बेटर क्या होगा, मीन्स प्राइमरी मेमोरी से हमें सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पे तो रेडी स्टेट है प्राइमरी मेमोरी में, बट यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा है, ये जो प्रोसेस है यहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहा है मेमोरी का या किसी रिसोर्सेज का। तो ऑलरेडी जब ये वेट कर रहा है तो हम क्या करें, इसको अभी रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन करा जाए कि किसको सस्पेंड किया जाए, तो रेडी स्टेट और ब्लॉक में से हम क्या करेंगे, वेट ओब्लिक ब्लॉक को कहाँ पे लेके जाएंगे, हम सस्पेंडेड में लेके जाएंगे। क्लियर। मीन्स प्राइमरी मेमोरी से हम यहाँ पे जो प्राइमरी मेमोरी है यहाँ पे जो हमने ब्लॉक किया है उसको हम क्या करेंगे, उसको पहले हम लेके जाएंगे कहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी में। ठीक, क्लियर है कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये तो ऑलरेडी वेट कर रहा है। क्लियर है। यहाँ पे क्या है, ये वेट नहीं कर रहा, यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ मेमोरी थी हमारी, बट ये क्या कर रहा, ये भी प्राइमरी मेमोरी में, ये भी प्राइमरी मेमोरी में, बट इसको क्या चाहिए, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, इसको रिसोर्स चाहिए। और इसको भी क्या है, इसका चांस है, हो सकता है जस्ट जो करंटली जो एग्जीक्यूट हो रही है उसके बाद इसको चांस मिल जाए। तो इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए वेट ओब्लिक ब्लॉक में और रेडी में, किसको हमें सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाना है, तो हम प्रीफर करते हैं जो यहाँ पे हमारा वेट कर रही है, कोई प्रोसेस वेट कर रहा है, उसको हम कहाँ पे लेके जाएंगे, सस्पेंड स्टेट में। क्लियर है कॉन्सेप्ट। न्यू, रेडी, रनिंग, टर्मिनेट। देन अगर यहाँ पे कंप्लीशन नहीं हुआ है, जॉब का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कहाँ पे लेके जाएंगे, वेट में, वेट ओब्लिक ब्लॉक या फिर सस्पेंडेड ब्लॉक में। इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई, रिसोर्स अवेलेबल नहीं है, तो कहाँ पे लेके जाएंगे हम, सस्पेंडेड रेडी के अंदर। ठीक, अब देखिए कैसे स्केड्यूल हो रही है हमारी ये जो प्रोसेस है, वो कैसे स्केड्यूल हो रहा है, इसके लिए रिक्वायरमेंट होती है हमारी स्केड्यूलर की। 3 टाइप के स्केड्यूलर होते हैं हमारे। फर्स्ट लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, सेकेंड शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर एंड थर्ड वन इज मीडियम टर्म स्केड्यूलर। देखिए अब जो लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर होता है उसका जो प्राइमरी गोल होता है हमारा, वो प्राइमरी गोल होता है, या फिर इसको ये भी कहते हैं, लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर को हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। जॉब पूल से जॉब को जो पिक करता है वो कौन पिक करता है, हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर करते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर जॉब को लाएगा। ठीक, कहाँ से, सेकेंडरी मेमोरी से, जॉब पूल से जॉब्स कहाँ पे लाता है, जब जॉब क्रिएट हो रही हैं तो उनको पिक करके कहाँ पे लाएंगे हम, प्राइमरी मेमोरी में। तो जो ये टास्क होता है, ये टास्क कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। देखिए, और से जो मेन टास्क है, इसका मेन टास्क है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मीन्स कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसर रिसाइडिंग इन रेडी क्यू, मीन्स न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कितने प्रोसेस अवेलेबल हैं हमारे, वो क्या होती है हमारी, उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक, रेडी क्यू में कितनी जॉब्स हमारी अवेलेबल हैं, कहाँ से आ रही है जॉब, हमारी जॉब पूल से। तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है आपका लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर। क्लियर है। एक चीज़ और होती है यहाँ पे हमारी, कि हमें जो करना है, क्या करना है, एक होता है हमारा CPU बाउंड, एक होता है हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड। तो ये भी जो इसको भी सिलेक्शन होता है, इसका भी सिलेक्शन कौन करता है, हमारा लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर करता है, कि मोस्टली टाइम हमें इनपुट आउटपुट में देना है या फिर मोस्टली टाइम हमें किस में देना है, CPU को
एग्जीक्यूट कराने में देना, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में देना। सपोज करिए हमने यहाँ से जो न्यू स्टेट से जॉब पूल थे, जॉब पूल से हमने मोस्टली वो जॉब पिक करा ली जिनको रिक्वायरमेंट थी इनपुट आउटपुट की, तो वो क्या करेंगे, वेट कराएंगे, वेट करती रहेंगी, और हमारा जो प्रोसेसर होगा यहाँ पे वो क्या करेगा, आइडल रहेगा। तो हम ये कोशिश करते हैं कि मिक्स टाइप की जॉब हम पिक करें, ठीक। तो ये जो टास्क होता है ये आपका होता है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर का। मिक्स जॉब क्या करता है, पिक करता है, CPU बाउंड एंड इनपुट आउटपुट बाउंड दोनों को पिक करते हैं। उसके बाद देखिए आता है हमारा जब रेडी स्टेट है, रेडी स्टेट में आने के बाद जॉब को हमें सिलेक्शन करना है, तो जॉब का जो सिलेक्शन करता है वो करता है आपका शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को हम जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर को जॉब स्केड्यूलर भी कहते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन करता है कौन, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर, ठीक। शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर यहाँ पे सिलेक्शन तो करता है बट यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेगा, यहाँ से प्रोसेस को प्रोसेसर अलॉट नहीं कराता, उसका जो ये वर्क करता है हमारा, ये वर्क करता है डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या करता है, डायरेक्ट कनेक्टिंग कराता है प्रोसेस को CPU से, डिस्पैचर ट्रांसफ़र कर देता है जॉब को, ठीक। तो यहाँ पे जो ओनली सिलेक्शन का वर्क है वो करता है हमारा शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर या फिर जॉब CPU स्केड्यूलर। क्लियर है कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे देखते हैं देखिए सपोज करिए यहाँ पे हमने क्या किया, रेडी क्यू में से कोई ऐसी जॉब हमने पिक कर ली जिसका बस टाइम हायर है। बस टाइम क्या है, मींस एग्जीक्यूशन टाइम हायर है। तो होगा क्या, यहाँ पे जो रिमेनिंग जॉब है जिनका बस टाइम लोअर होगा वो सारी की सारी वेट करती रहेंगी, ठीक। तो क्या करेंगे हम, बेटर ये रहेगा कि इसका जो टास्क होता है क्रिटिकल टास्क होता है इसका भी, ठीक, शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर का। क्यों भाई, आपको सिलेक्शन करना है किस जॉब को एग्जीक्यूट कराना है, ये सिलेक्शन करना है आपका। अगर हायर जिसका बस टाइम बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा, इसको बिजी रखेगा। बाकी जो जिनका बस टाइम शॉर्ट होगा वो क्या करेंगे, वेट करते रहेंगे। लेस बस टाइम वाले वेट करते रहेंगे। तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, स्टारवेशन, ठीक। अब नेक्स्ट आता है हमारा मीडियम टर्म स्केड्यूलर। मीडियम टर्म स्केड्यूलर क्या करता है, देखिए जब भी हमें रिक्वायरमेंट होगी प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले जाने की, मीन्स स्वैप्ड आउट, जब जब रिक्वायरमेंट होगी, देखिए सस्पेंडेड से कहाँ पे लेके जाना है, जब भी हम बात करेंगे सस्पेंडेड और रिज्यूमिंग की, सस्पेंड कराना है फिर उसको रिज्यूम कराना है, तो वहाँ पे जो वर्क करता है हमारा, वर्क करता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर। मीडियम टर्म स्केड्यूलर को हम स्वैपिंग स्केड्यूलर भी कहते हैं, ठीक, स्वैप्ड स्केड्यूलर भी कहते हैं। क्यों, इसका जो टास्क होता है स्वैप आउट कराएगा, स्वैप इन कराएगा, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाएगा, फिर सेकेंडरी मेमोरी से हमारा प्राइमरी मेमोरी में लेके जाता है। क्लियर है। तो ये हमारा क्या होता है, मीडियम टर्म स्केड्यूलर। और यहाँ पे देखिए ये क्या करता है मीडियम टर्म स्केड्यूलर, जब प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में लेके जाएगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स क्या हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी हमारी रेडी क्यू में। तो ये क्या करता है, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को रिड्यूस कर देता है। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, यहाँ पर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, नंबर ऑफ प्रोसेसेस रिसाइडिंग इन द रेडी क्यू, कि नंबर ऑफ प्रोसेस रेडी क्यू में कितने अवेलेबल हैं, वो क्या होती है हमारी डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। अब जब यहाँ से रेडी क्यू से आप कहाँ पे ले गए, सेकेंडरी मेमोरी से ले गए, मीन्स प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी में ले गए, तो आपकी क्या हो गए, नंबर ऑफ प्रोसेस लेस हो गए, मीन्स डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग रिड्यूस हो गई। क्लियर। एक चीज़ और समझ लेते हैं, अगर स्पीड की बात करें तो जो स्पीड है हमारी, स्पीड की अगर बात करें तो जो सबसे हाईएस्ट स्पीड होती है हमारी वो होती है शॉर्ट टर्म स्केड्यूलर की। सबसे फास्ट वर्क करता है हमारा शॉर्ट टर्म। देन जो सबसे लेस वर्क करता है, जिसकी स्पीड सबसे स्लो होती है, वो होती है लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर, ठीक। और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के जो मिड में आता है वो आता है मीडियम टर्म, ठीक। इसकी जो स्पीड होती है शॉर्ट टर्म से तो लेस होती है बट लॉन्ग टर्म से क्या होती है, ग्रेटर होती है। इन दोनों के बीच में लाई करता है ये हमारा। क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो 3 टाइप के आपके स्केड्यूलर हो गए, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म एंड आपके शॉर्ट टर्म। क्लियर है। यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो में भी अगर कोई प्रॉब्लम है, जो हमारी इस फर्स्ट वीडियो थी CPU स्केड्यूलिंग पे, अगर उसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट क्लियर करने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।